हेलो दोस्त, सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे एम्प्लाई साथ में पेंशनर के लिए हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि 50% इस बार डीए होगा। वो कैलकुलेशन एक्सेल फार्मूला के माध्यम से आपको बता दिए थे। महंगाई दर जो सीपीआई का इंडेक्स था जो उसके लिए जारी होता है हर महीने, उससे आ गया था। अब खुशखबरी तो साफ साफ दिख रही है कि गवर्नमेंट ने अप्रूवल भी इलेक्शन से कर दिया, लेकिन एक चीज़ छोड़ के जो बेसिक मर्ज होने वाला बात था उसको छोड़ के यानी 7th सीपीसी पे लागू किया है। तो 7th सीपीसी में आप जानते ही हैं बेसिक मर्ज का प्रोविज़न नहीं था, तो यहाँ अभी वो पेंडिंग रह गया, जबकि सब लोगों का डिमांड था कि उसको भी दिया जाए। लेकिन 50% डीए 1 जनवरी 2024 से लागू हो गया, 1/1/2024 से। यानी आपकी जो मार्च की सैलरी आएगी उसमें 1 मंथ पहले ही डिसाइड हो गया। ऐसे अप्रैल में, मार्च के लास्ट में डिसाइड होता है, अप्रैल में आपका आता, लेकिन अभी मार्च में इलेक्शन का जान ही रहे माहौल है, जिसके कारण से पहले से ही आपको खुशखबरी आ चुकी है कि 50% डीए मिलेगा। अब 50% डीए मिलेगा तो बेसिक तो बढ़ेगा ही आपको, क्योंकि आपका 50% डीए पे आपका HR हाउस रेंट अनाउंस आपका बढ़ जाएगा, और हाउस रेंट बढ़ जाएगा तो ABC सिटी के हिसाब से आपको जो मिलना था वो अब मिलना शुरू हो जाएगा। तो हर एम्प्लाई को कम से कम 3000, और जो ऊपर वाले बेसिक है यानी लेवल 1 का 3000, और आगे वाले लेवल का बहुत अच्छा मतलब डिफरेंस मिलने लगेगा इस 4% डीए हाइक के। यानी अगर मान लीजिए कि आपका बेसिक 30,000 है तो 30,000 का 4,000 अगर 4% करेंगे तो करीब करीब ये आता है 1200 रुपये करीब ये डीए बढ़ेगा। साथ में आपका जो HBA है वो बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर 3000 के आसपास लगभग आपके हो जाएंगे। और लेकिन एक चीज़ और है कि बेसिक मर्ज हो जाता तो ये 3000 कम से कम 6000 में कन्वर्ट होता, 5000 में कन्वर्ट होता, तो लोगों को राहत मिलती, जो इस महंगाई के दर में लोगों के लिए दिक्कत है। तो चलिए डिटेल देखते हैं थोड़ा सा, इसका डिटेल कहाँ अप्रूवल आ गया है। तो अप्रूवल को देखिएगा, जहाँ से देख सकते हैं आपके पास कई सारे माध्यम से होगा। तो ये PIB में भी जारी हो गया और कई जगह से रेलवे का जारी हो गया है। बोला है 48 लाख एम्प्लाई और पेंशनर इतने को ये बेनिफिट मिलेगा, जिसमें डियरेंस अलाउंस को रिलीफ दिया है। हालांकि ये रिलीफ नहीं थी, एक्चुअली क्या होना चाहिए था, अप्रूवल होना चाहिए था, लेकिन टाइम से पहले दिया है। 7 मार्च PIB में आपको आ गया है, जिसमें 1 फरवरी 2024 से इफेक्टिव होगा, और ये सभी को मिलेगा। पहले 46% था, 4% बढ़ जाएगा, तो 46% प्लस 4 यानी 50% का जो आंकड़ा था वही हुआ जो एक्सेल कैलकुलेशन से हमने देखा था। गवर्नमेंट के कितना दबाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा, उससे कैंडिडेट या रेलवे की एम्प्लाई या पेंशनर को ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अभी जितनी महंगाई है उस हिसाब से ये डीए भी कम पड़ रहा है, डियरेंस अलाउंस भी रिलीफ है, ये कम पड़ रहा है। इसो बेसिक भी मर्ज होनी चाहिए थी, जिससे कैंडिडेट और जो एम्प्लाई है और पेंशनधारी है, कैंडिडेट मतलब बोले जो अवेटेड है, ज्वाइनिंग होने वाली है, बहुत सारे इशू है, उनके लिए भी एक बेनिफिट मिलता। और हमारे चैनल पे जानते ही है कि रेलवे के जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट है वो ज़्यादा है, तो उनको भी एक उम्मीद रहता है कि डीए हमें मिले, जब ज्वाइनिंग करें तो बढ़ा हुआ मिले और अधिक से अधिक मिले। शुरुआत में सैलरी का तो इम्पोर्टेंट सब कोई जानता है। तो अब ये समझ सकते हैं कि कैंडिडेट के लिए तो एक बेनिफिट है ही है, लेकिन जो एम्प्लॉय थे उनको भी रिलीफ है, लेकिन रिलीफ ये भी पूरी नहीं है। जब बेसिक ऐड हो जाता तो अच्छा रहता। थैंक यू, धन्यवाद।